सर क्या हुआ बेटा? हाँ? खून? तुम्हारे हाथ में खून कैसा? क्या हुआ? कुछ लगा तुम्हें? ये मेरा खून नहीं है। तुम्हारा नहीं है? तो फिर किसका है? ये मेरे सेठ जी का खून है। सेठ जी का? मतलब? मैंने मेरे सेठ जी का खून किया है। क्या? खूनी पापी, तूने आकाश जी का खून कर दिया, मालिक से धोखा किया। जिस थाली में खाना खाते हो उसी में छेद करते हो। अपराध करके भाग गए। तुमने क्या सोचा था कि तुम खून करके बच जाओगे? एक मिनट, आप लोग कौन हैं? हमारी छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं? क्या लगते हैं आप इस छोकरे के? क्यों बचा रहे आप इसको? ये खूनी है या नहीं अभी तय नहीं हुआ है। इसकी तहकीकात हम करेंगे। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? यहाँ कैसे? को किसने इन्फॉर्म किया? इसी बच्चे ने, जिसे आप खूनी और पापी समझते हैं। वैसे आप हैं कौन? मैं इस फैक्ट्री का चीफ सुपरवाइजर हूँ। सर मैं इस फैक्ट्री का जूनियर सुपरवाइजर हूँ सर। सर मैं छोटा सा क्लर्क हूँ और ये है आकाश जी की पत्नी सोनाली। सर अब अगर मोहन ने स्वीकार कर लिया है कि उसने आकाश जी का खून किया तो आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? केस खत्म है सर। नहीं, केस खत्म नहीं हुआ है। केस अभी शुरू हुआ है। क्या बात है मोहन, कुछ ढूंढ रहे हो? यही आकाश जी हैं, इस मसाले की फैक्ट्री के मालिक। ये मोहन यहाँ कब से काम कर रहा है? 6 महीने हुए होंगे। 6 महीने? और इतने छोटे बच्चे को काम पे रखने की वजह? क्या है सर कि उसको काम की बहुत जरूरत थी और हमको मजदूरों की। तुम यहाँ क्या काम करते हो? मैं कूटे हुए मसाले की पैकिंग करता हूँ। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 18 साल। 18 साल? क्या लगता है तुम्हें मेरी उम्र क्या होगी? देखो मोहन, अगर तुम झूठ बोलते रहोगे तो हम सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन मैंने तो आपको सारी बात बता दी है ना। सच यही है कि मैंने आकाश साहब को खून किया है। आपका क्या कहना है मैडम? मैं तो आज पहली बार फैक्ट्री आई हूँ। हाथ से पहले मैं कभी फैक्ट्री नहीं आई। पहली बार? क्यों? नई नई शादी हुई थी, आकाश जी बहुत व्यस्त रहते थे, कभी मौका ही नहीं मिला। मौत तो इसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही हुई है। लेकिन सालू के साहब,
घाव तो एकदम छोटे हैं, तो फिर इन्होंने खून को रोकने की कोशिश कैसे नहीं की? नहीं फ्रेडी, इसने खून को रोकने की जरूर कोशिश की होगी। ये देखो, ये देखो, इसका हाथ खून से सना हुआ है। इसका मतलब इसने पहले इस हाथ से घाव को दबाया होगा खून रोकने के लिए। और खूनी का हथियार ये 4 इंच की कैंची। लगता तो यही है रजत। लेकिन सर, एक कैंची से इतना सारा खून? मुझे लगता है गलती से ये कैंची जाकर के इसके पैनक्रियास में लग गई, पाचन ग्रंथि में। वो भी इधर ही होता है। और अगर एक बार पाचन ग्रंथि में ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसका रुकना नामुमकिन है। सो तो है सालों के साहब, लेकिन आकाश जी उठ सकते थे, बाहर जाके किसी से मदद मांग सकते थे, लैंडलाइन से फोन करके किसी को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है रजत। इतना सारा खून बहने में कुछ तो वक्त लगा होगा। इतने सारे लोग हैं आप लोग फैक्ट्री में, किसी को लेकिन कोई भनक नहीं हुई? और क्या है सर, आकाश जी को आदत थी रोज 1 से 3 के बीच में वो ऑफिस में रहा करते थे, और हमें ऑर्डर्स थे कि 1 से 3 के बीच में उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। तुम्हारा अभी यह कहना है कि आकाश जी का खून तुमने ही किया? किसी ने मोहन को यहाँ से भागते हुए देखा? मैंने देखा था सर, उसे फैक्ट्री के गेट की तरफ जाते हुए। मैंने सोचा कि आधा काम करके कहाँ जा रहा है। मैंने उसे पुकारा भी सर, आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भाग गया सर। 3 बजे के बाद जब मैं किसी काम से आकाश सर से मिलने गया तो देखा तो उनकी मौत हो गई है। मतलब मोहन को आकाश जी का खून करते हुए किसी ने नहीं देखा? नहीं सर। अब सच सच बताओ, यहाँ हुआ क्या था? आज सुबह आकाश आप आए और बोले कि हमें इस महीने भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस महीने में? मतलब पिछले महीने भी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली थी? ये लगातार 3रा महीना था। उन्होंने मुझे, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया? गुस्सा तो आएगा ना साहब। यूं तो कहते थे कि उनके पास पैसे नहीं है, और गले में सोने की चेन और हाथ में मोटे सोने के ब्रेसलेट पहनते थे। अपने मेहनत की कमाई की मैंने भीख मांगी, लेकिन उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए और तुमने उन पर वार कर दिया। जी, मैंने उस मेज पे रखे हुए कैंची को उठाया और उनके पेट में भोंक दिया। मैंने जान से नहीं मरना चाहता था। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 650 रुपये महीना। महीने के 650 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? और चारा ही क्या था साहब, वो भी नहीं मिलता था। तो बोलो मैं क्या करता साहब? ओह, अब समझ में आया कि इसने अपने आप को बचाने के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं दी। ये देखो, देख रहे हो? तो इनके सर पे भी वार किया गया था, जिसके कारण ये बेहोश हो गए। बिल्कुल। सालुंके साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर ये बेहोश थे तो फिर इनके हाथों पे खून कहां से आया? फ्रेडी, शायद ये हुआ होगा कि इसको कुछ पल के लिए होश आया होगा, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से ये बेचारा इतना कमजोर हो गया था कि किसी को आवाज भी नहीं लगा पाया, और जब तक कोशिश करता ये फिर से बेहोश हो गया। मोहन, तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुमने आकाश जी के सिर पे भी वार किया था। इन बच्चों के हाथों और कपड़ों पे तो मसाले लगे हुए हैं।
उतारो, सबको उतारो। आओ बेटा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। आराम से, धीरे धीरे आराम से। क्या हुआ अभिजीत? ये बच्चे टेम्पो के अंदर बंद थे। जरा देखिए इनकी हालत क्या है डॉक्टर साहब। ये बच्चे टेम्पो के अंदर क्या कर रहे थे? सर क्या मैं लगा रखी है? बोलो फटाफट। छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, पता नहीं आपको? मसाले की फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, उनकी आंखों पे फेफड़ों में कितना बुरा असर पड़ेगा, कभी सोचा तुम लोगों ने? थोड़े से मसाले खुद की आंखों में डाल के देखो ना, पता चल जाएगा कैसे लगता है। सॉरी सर। सॉरी बोलने से तुम्हें माफी नहीं मिल जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम करवाते हो? हाँ? अपना बचपन भूल गए तुम? थोड़ी गलती हो गई थी सर। थोड़ी गलती? रजत, नाबालिग बच्चों से काम करवाने के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लो। पंकज, इन सभी बच्चों को घर भेजने का इंतजाम करो। जी सर। डॉक्टर साहब, ये आकाश के ऑफिस से क्या पता चला, क्या लगता है आपको? अभिजीत, सारे के सारे सबूत तो इस बच्चे मोहन के खिलाफ ही है। खिलाफ है? कौन हो तुम? भैया? सावी? सावी? कौन है ये बच्ची? भैया तुम ठीक हो ना? सर, ये सावी है, मोहन की बहन। इनके माँ बाप पहले ही गुजर गए सर। ये मोहन ही अपनी बहन सावी की देखभाल करता था। हम मोहन तो हमारे साथ है, हमारे पास, तो फिर इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है? मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। मोहन भैया अपना ख्याल नहीं रख सकता। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि घर के बाहर मत निकलना, फिर क्यों? मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ भैया। बस एक ही रोटी? मैंने सब खा लिया है, इसके लिए आपके लिए सिर्फ एक ही रोटी बच गई है। इसके लिए मैंने आपके लिए ला ली। तुम झूठ बोल रहे हो ना सावी? तुमने कुछ नहीं कहा ना? घर में कुछ था ही नहीं खाने के लिए। सच भैया, मैंने खा लिया। आप खा लो। बच्ची ने कुछ नहीं खाया सर। बॉस, कहाँ थे सालुंखे यार? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, लेकिन वो मैं सारे टेस्ट दोबारा से चेक कर रहा था। आफ्टर ऑल बच्चे की जिंदगी का सवाल है यार। क्या क्या पता चला? बॉस, वो कैंची पर और बाकी जगहों पर जितने भी उंगलियों के निशान हैं, सब इस बच्चे के ही हैं। मोहन के? सर,
क्या करें? क्या करें आप? मोहन को हमारे पास रखते हैं, इसे अंदर ले जाओ। नहीं नहीं अंकल, मेरे भाई के सिवा कोई नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, नहीं अंकल। सावी बेटा प्लीज। नहीं बेटा जाने दो, नहीं नहीं अंकल, नहीं अंकल, मेरे भाई के सिवा कोई नहीं है। मत अंकल प्लीज। प्लीज मेरे भाई को बचा लो, प्लीज। इनके सिवा कोई नहीं है। प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज। इनके सिवा कोई नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज मेरे भाई को बचा लो। अंकल प्लीज मेरे भाई को बचा लो, उनके सिवा कोई नहीं है। बिल्कुल रोना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा भाई हमारे पास रहेगा और तुम श्रेया आंटी के पास रहोगी, ठीक है? गुड गर्ल। आइए दीदी। गरीबी और मजबूरी के बारे में सुना तो था। आज मोहन और सावी की परिस्थिति को देखकर महसूस हो रहा है कि गरीबी और कुपोषण कितना बड़ा अभिशाप है। श्रेया दीदी, मोहन भैया वो भी आ जाएंगे ना? तुम्हारे मोहन भैया को कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, वो हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। चलो अब स्माइल करो। श्रेया दीदी, आप पहली बार हम लोग के घर पे आए हैं, चाय लोगे? तुम्हें चाय बनाना भी आता है? चाय क्या, रोटी, सब्जी, चावल भी आता है और इमली की चटनी भी आती है। अरे वाह। जिस तरह से ये पानी पी रही है, लगता नहीं इसने कल से कुछ खाया होगा। ये तो पानी पीकर ही अपना पेट भरने की कोशिश कर रही है। बेटा, तुमने पक्का खाना खाया है ना? हाँ, मैंने तो खाना कब का खा चुकी हूँ। देखो। ठीक है, अपना सामान ले लो, फिर चलते हैं। झूठ बोल रही हो तुम सावी। तुम्हारा पेट खाली है, लेकिन तुम जता नहीं रही हो। घर जाकर इसके लिए मैं कुछ अच्छा सा खाना मंगवाऊंगी।
दीदी चलो। चल। अरे अच्छा वो आप लोग यहीं मिल गए, बहुत भूख लगी थी। और तुम तो जानती हो श्रेया के अकेले खाना हजम नहीं होता, तो सोचा आप लोगों के साथ खाना खा लो। चलो साथ में बैठते हैं। मेरा पेट भरा हुआ है अंकल, आप खाना खा लो। सर मुझे तो इतनी भूख लग रही है कि मैं तो पूरी ट्रक खा सकती हूँ। ट्रक तो नहीं है, एक गाड़ी है, मगर प्लीज खा मत जाना, वरना मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो खाना खाते हैं। हाँ साहब चलिए। अरे क्या बात है, इतनी रात को यहाँ लैब में? सालुंखे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बेचैनी सता रही है यार। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कोई ऐसा केस आ जाए जो इतनी बुरी तरह से झंझोड़ दे मुझे यार। हाँ बॉस, परेशान तो मैं भी बहुत हूं इस बात से। कोई बच्चा
ऐसा कर सकता है? मुझे भी यकीन नहीं होता है, इसीलिए देखो लगा हुआ हूं, हर रिपोर्ट को बार बार चेक कर रहा हूं, हर बार चेक कर रहा हूं कि कहीं कोई छोटी सी गलती नजर आ जाए जो मुझसे हुई है, जिसकी वजह से हम उस बच्चे को बचा सके। ठीक है, तू लगे रहे, मैं बैठता हूं। बॉस, ये देखो, ये देखो बॉस, इस आकाश के घाव में ये मिला है क्या ये? अभी तो पता नहीं बॉस है क्या ये, लेकिन मैं पता लगा ही लूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.